आचार्य जयसूर्या एक सीधे साधे निरहंकार निर्मोह साधु थे। वो एक महान साधक भी थे। आचार्य ऐसे ही पर्यटन करते करते एक दिन बहुत भूख लग रही थी, तो एक घर के सामने जाके भवती भिक्षां देहि, मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? कहते हुए आवाज लगाते हैं। यह सुनकर घर के अंदर से एक महिला आती है और वह कहती है कि आपको हम कुछ नहीं दे सकते हैं, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, हम बहुत भूखे हैं, अगर आपके पास कुछ है तो हमें खाने को दे सकते हैं आप। यह सुनकर आचार्य जयसूर्या, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो साधु हूँ। अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है तो तुम्हारे जीवन में यह परेशानी दूर हो जाएगी, यह मेरा आशीर्वाद है। कहते हुए आचार्य आगे चल जाते हैं। घर के अंदर से उस महिला की पति बाहर आते हैं और वह कहते हैं कि कौन आया था? वह महिला कहती है, मांगने वाला आया था कोई, उसे बहुत भूख लगी थी, मैंने कह दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। यह बात सुनकर पति कहते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वह बहुत भूखा था, उसे खाना देना चाहिए था। पति की बात सुन के वह महिला कहती है, अगर हम ऐसे ही खाना बांटने लगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। दोनों घर के अंदर आते हैं, घर में आके देखते हैं कुछ भी नहीं है। वह महिला कहती है, अरे हमारा सामान पता नहीं कहाँ चला गया, हमारे पास अब कुछ नहीं है बचा, ये कैसे हो गया? इसका मतलब है वह साधु सच्चा था, हमें चलकर उनसे माफी मांगनी होगी। ऐसे कहते हुए वह दोनों पति पत्नी उस साधु को खोजने जाते हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं था। बहुत देखने पर उन्हें एक आदमी मिलता है और वह कहता है, जिसे आप खोज रहे हैं वह अभी अभी इस रास्ते से गया है। वह दोनों उसी रास्ते पर जाते हैं। अभी तक उन्हें वह साधु नहीं मिल पाया। उन दोनों की नजर एक पेड़ पर जाती है। उस जगह पर वह साधु बैठे हुए प्रार्थना करते रहते हैं। वह दोनों आचार्य जयसूर्या के पास जाके हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए साधु महाराज, हमसे गलती हो गई। आचार्य, हम आपको पहचान नहीं पाए। तब आचार्य जयसूर्या उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, इसमें पहचानने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी भूखा है उसे खाना देना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि जिसे हम खाना दे रहे हैं वह बहुत महान होना चाहिए तो कोई भी पुण्य का काम नहीं कर पाएगा। अगर हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। यह कहते हुए आचार्य जयसूर्या कहते हैं और आशीर्वाद देते हैं, अब तुम लोग घर जा सकते हो, तुम्हारा सामान घर में आ गया है। आगे से इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें सभी की सेवा करनी है। उस दिन के बाद उनके घर से कोई भी खाली नहीं गया था। जीवन में परेशानी आती है, मगर उनका समाधान भी हमारे पास ही होता है। इसलिए सभी की मदद करना चाहिए तो भगवान खुद आपकी मदद करेंगे। आचार्य जयसूर्या की यह बात उन दोनों पति पत्नी को बहुत भा गया और आचार्य के दिखाए हुए रास्ते पे चलते वो दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे हैं। अमृता अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर की सैर करने जाती है। अमृता छोटी बच्ची थी और अपनी माँ की गोद में बैठ के सैर कर रही थी, इसीलिए चिड़ियाघर में उसके लिए टिकट नहीं लगता। उसकी मम्मी खुद के लिए और उनकी पापा के लिए टिकट लेने गई। भैया 2 टिकट देना। तो अमृता पूछती है, मम्मी मेरे लिए टिकट नहीं लोगे? तो मम्मी कहती है, अरे बच्चे तुम तो छोटे हो इसलिए तुम्हें कोई टिकट नहीं लगेगा। ऐसे कहते हुए तीनों चिड़ियाघर में जाते हैं। अमृता ने चिड़ियाघर में देखा कि अंदर एक तालाब है, उसमें ढेर सारे बतख और बगुला तैर रहे हैं। उसे बहुत अच्छा लगा तो अमृता बतख को पूछती है, अरे बतख मेरी सहेली बनोगी? मुझे भी पानी में तैरना बहुत अच्छा लगता है, क्या तुम मुझे सिखाओगी? तो उसको उत्तर में बतख क्वक 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 करते हुए हंसता है।
उसके बाद अमृता ने देखा कि एक बंदर बैठा है। वह छोटे छोटे बंदरों को खिला रहा है और उसके पीछे पीछे छोटे छोटे बंदर भाग रहे हैं। तो अमृता मम्मी को पूछती है, अरे माँ, मुझे खाना खिलाने के लिए आप मेरे पीछे भागते हो, मगर बंदर को देखो, माँ आगे भाग रही है और बाकी बंदर पीछे। ऐसे कहते हुए जोर से हंसती है और उसकी माँ भी उसकी खुशी देखे उसकी खुशी में शामिल होती है। हाँ हाँ बच्चू, तुम भी तो बंदर से कम हो क्या? तुम मेरी प्यारी सी छोटी बंदर हो, ऐसे बोलती है। अमृता मम्मी पापा के साथ आगे जाते जाते देखती है एक भालू। उसके बाद लंबी गर्दन वाली एक जिराफ को देखा और ढेर सारे शेर को भी देखा। शेर बहुत जोरों से गरज रहा था। छोटे छोटे बच्चे उसको देखकर डर रहे थे। अरे माँ, ये इतना क्यों गरज रहा है? मुझे भी डर लग रहा है। नहीं नहीं बेटे, ऐसे डरते नहीं हैं। शेर खामखा किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। अगर उसको भूख लगी है तो सिर्फ भूख मिटाने के लिए ही वो शिकार करता है। ये तो पिंजरे में है ना, तो डर किस बात की? तो अमृता बहुत खुश हुई और नजदीक से शेर को देख के तालियां बजाने लगी। फिर अमृता ने देखा एक हाथी का झुंड और उसके छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर थे। वह आपस में खेल रहे थे और इस तमाशे को वहाँ के सारे बच्चे देखते हुए मंत्रमुग्ध हो गए थे। बड़ा हाथी छोटे छोटे हाथियों के बदन पे अपनी सूंड में पानी लेते हुए नहला रहा है और छोटे छोटे हाथी लाइन से अपनी माँ के पीछे आगे घूम रहे हैं। अमृत ये सब देख रही थी और उसे लगा अपनी माँ की गोद में बैठ के जो सैर कर रही है वो गलत है। जब वहाँ से बाहर निकले तो अमृत अपनी मम्मी की गोद में नहीं थी। अमृत ने चिड़ियाघर में ये भी देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे वहाँ अपने पैरों पे चल रहे थे। कोई भी अपनी मम्मी पापा के गोद में बैठा हुआ नजर नहीं आया। अमृता भी अपनी मम्मी पापा के हाथ पकड़ के अपने छोटे छोटे पैरों से चलने लगी। असल में अमृता एक डरपोक और बहुत ही जिद्दी बच्ची थी। उसकी जिद को कम करने और डर को भगाने के लिए ही अमृत के मम्मी पापा उसे चिड़ियाघर ले आए थे। अमृता खुद अपनी प्रेरणा से बिना गोद में बैठे चलते हुए देख के उसकी मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई। इतना ही नहीं, अमृता चिड़ियाघर में रेलगाड़ी में भी सैर किया और ऊंट की सवारी भी की। सदैव बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। बच्चों के मन के विकास के लिए उन्हें दुनिया का रूप दिखाना जरूरी होता है। एक छोटी सी नगर में चिंटू नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसके पास एक भोला नाम का सफेद रंग का कुत्ता था। चिंटू और भोलू दोनों अच्छे मित्र थे। भोलू चिंटू के घर में रहता था और चिंटू की ढेर सारी मदद करता था। चिंटू स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो भोलू उसकी मदद करता था। भोलू घर में किसी दूसरे व्यक्ति को घुसने ही नहीं देता था। अरे भोलू, मैं स्कूल जाके आऊंगा, आने के बाद तुम्हारे साथ खेलूंगा, ऐसे कहते हुए चिंटू स्कूल चला जाता है। भोलू अपनी ड्यूटी में मस्त घर के सामने बैठ जाता है। अरे, इस घर में मैं रहते हुए कोई अनजान व्यक्ति कैसे घुस सकता है? ऐसे मन में कहते हुए घर पे कड़ी नजर रख के बैठा था। पहले ही भौंक भौंक करके पूरे घर को बता देता था कि कोई अनजान आदमी आया है। गोलू अपनी स्कूल से आने के बाद भोलू को प्यार से सराहता था और हाँ भोलू महाराज, अब तो आपको नहलाना है, उसके बाद खाना खिलाना है ना? ऐसे चिंटू पूछते ही भोलू अपने दुम हिलाते हुए चिंटू के पास प्यार से आके लिपट जाता था और भौंकते हुए कहता था, हाँ हाँ, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा गोलू आएगा और मुझे नहलाएगा और मुझे खाना खिलाएगा। ऐसे दोनों प्यार से खेलते कूदते समय बिताते थे। गोलू अपने भोलू को प्यार से खाना खिलाता था और उसके साथ खेलता था। चिंटू जब पार्क में खेलता था तो भोलू उसके बॉल को लाकर चिंटू को देता था और उसको होशियार भी करता था। अरे गोलू, किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना, मैं आपका मित्र हूँ, आप मेरे साथ खेलो। तो गोलू भी प्यार से कहता था, हाँ हाँ मित्र,
हमें स्कूल में भी पढ़ाया है, किसी अनजान व्यक्ति के साथ बात नहीं करना है। किसी भी अनजान व्यक्ति कुछ भी देता है तो उसे खाना मना है। हमें ये सब पता है। चिंटू और भोलू की इतनी प्यारी दोस्ती थी कि पार्क में सारे बच्चे इनके साथ खेलना पसंद करते थे। भोलू घर में भी सभी का मन बहलाता था। भोलू कभी चौकीदार का काम करता था तो कभी घर के नौकर का। चिंटू की मम्मी जब छत पर पापड़ या गेहूं, चावल सुखाने के लिए बिछा कर आती थी तो भोलू वहाँ निगरानी करता था। अरे कबूतर, अरे चिड़िया, देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, भूलना नहीं, भूल कर भी अपने दाने को मैं हाथ तक लगाने नहीं दूंगा। ऐसे कहते हुए किसी चिड़िया, कौवा दाना चुराना तो दूर बैठने भी नहीं देता था और अनाज को बर्बाद करने भी नहीं देता था। चिंटू जब बाजार जाता तो भोलू भी उसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए चला जाता था और दूसरे आवारा कुत्तों आदि से चिंटू को बचाता था। तो इसे क्या समझ आता है, दोस्ती सिर्फ अपने लोगों से ही नहीं होती है, किसी से भी मित्रता हो सकती है, मगर मित्रता को निभाना चाहिए। मित्र आपकी सदैव सहायता करते हैं।